दोस्तों, आज आपको हमको नंदौर वन ले जा रहे हैं, जहां हम आपको कुछ स्लोगन बता रहे हैं, जैसे कि संध्या व रात्रि में अकेले विचरण न करें, समूह में ही चलें, घर के आसपास झाड़ियां न बढ़ने दें, नियमित रूप से सफाई करें, मवेशियों को जंगल में न छोड़ें, अपने खेत एवं घर में ही रखें, जंगली जानवर दिखाई देने पर हमला न करें, इसकी सूचना वन विभाग को दें, मृत शिकार के पास न जाएं, तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दें, घर के आसपास अंधेरा न रखें, पर्याप्त रोशनी रखें। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए इस समय हम उत्तराखंड की हल्द्वानी के पास नंदौर आपको सैर कराने ले जा रहे हैं। जी हाँ, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। और आप देख सकते हैं खूबसूरत जंगल, और इन पेड़ों को आपका भी मन कर रहा होगा कि यहाँ पे आए। फिलहाल 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग नंदौर को जा रहे हैं। जी हाँ, नंदौर अभयारण्य में वनस्पति जो है मुख्य रूप से सालवन है। यहाँ जो आपको देख रहे हैं ये रपटा है, देखिए यहाँ पे अक्सर पानी आता है और गाड़ियाँ बह जाती हैं। इसमें जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, हम आपको इन साइड में दिखा रहे हैं। और ये मंदिर पड़ता है रास्ते में, यहाँ से टर्न सीधी लाइन है। जी हाँ, चोर गले के लिए यहाँ से एटमॉस्फेयर भी चेंज, देखिए जानवर वगैरह भी क्रॉस होते हैं सड़कों पे। और देख सकते हैं सुनसान जगह रहता है, ट्रैफिक का मूवमेंट कम है। हालांकि ये लाइन से आप सितारगंज, नानकमत्ता, टनकपुर, पीलीभीत की ये लाइन है, रूट है। जी हाँ, और इसके बारे में हम और बताए चले नंदौर के बारे में आपको कि यह मिश्रित पर्णपाती वन और घास के मैदानों से घिरा हुआ है। साल के पेड़ इस परिदृश्य पर हावी हैं, जिनकी छतरी की ऊंचाई 35 मीटर तक है। नंदौर अभयारण्य में पाई जाने वाली अन्य वृक्ष प्रजातियों में खैर, रोहिणी और सिस्सू शामिल है। अभयारण्य में औषधीय पौधों से भी भरा पड़ा है, जैसे एकोनिटम, हेट्रोफिलम, बर्बेरिस, अरिस्टाटा और पिक्रोरिजा क्रोवा। जी हाँ, अभयारण्य की स्थायी वनस्पति को मोटे तौर पर उत्तरी उष्ण कटिबंधीय मोई पर्णपाती वन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसे निम्नलिखित 6 प्रकारों में हम बांट सकते हैं, जैसे साल का वन हो गया, मिश्रित वन हो गया, नदी वन हो गया, स्क्रबलैंड हो गया, घास का मैदान जिसे हम सवाना भी कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय देवदार वन यानी कि डांडा, अंग्रेजी में डांडा। जी हाँ, और देख सकते हैं आप, हम आपको ले चल रहे हैं। दर्शकों को और भी हम बताए चलें कि अभयारण्य में, जो नंदौर का अभयारण्य है, विभिन्न प्रकार के स्तनधारी को घर है, जिनमें 50 से अधिक प्रजातियां दर्ज है। अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ स्तनपायी प्रजातियों में बाघ, तेंदुए, हिमालयी काले भालू, एशियाई हाथी, वार्किंग हिरण और सांभर शामिल हैं। अभयारण्य में सांपों की एक महत्वपूर्ण आबादी का भी एक घर है, जैसे कि भारतीय रॉक अजगर, किंग कोबरा और आम क्रेट। अभयारण्य की विभिन्न प्रकार की एवियन प्रजातियों का घर है, जिसमें 250 से अधिक प्रजातियों दर्ज की गई हैं। यह नंदौर अभयारण्य हिमालय की तलहटी में है, जो इसे प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ पक्षी प्रजातियों में हम आपको बताए चलें, जिसमें हिमालयन ग्रीशन रेड, जी हाँ, जंगल फावल, कोलार्ड, फाल्कोन, यूरेशियन स्पैरोबाक, कॉमन मर्गेसर, ब्रोफिश उल्लू, और पहली बार दर्ज की गई जून 2023 में रेड हेडेड ट्रागियन। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को ये भी बताए चलें कि जो नंदौर वन्यजीव अभयारण्य है, एक अद्वितीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो अपने प्राचीन जंगलों, घास के मैदानों और नदियों के लिए जाना जाता है। एक बात और हम आपको बताए चलें कि अंग्रेजों के समय यहाँ एक ट्रॉम बिछाई गई थी। जो पेड़ कटते थे साल के, उनको उनके ट्रेन बिछा रखी थी लाइन लालकुआ तक। उस समय जो लागत आई थी अंग्रेजों की, जो लिखा है लिटरेचर में, 1,85,000। जी हाँ,
ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उस समय मूवमेंट करते थे जब, क्योंकि पेड़ तो 25-30 साल में बनता है, तो इस तरह मूवमेंट भी करते थे जैसा कि हमें जानकारी है। फिलहाल हम आपको और भी बताए चलें अभयारण्य के बारे में। इसमें तराई आर्क लैंडस्केप का एक हिस्सा है जो एक सीमा पार संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत और नेपाल में बाघ और हाथियों की आबादी को जोड़ना है। उत्तर में इसके समीपवर्ती वन प्रभाग के रूप में नैनीताल और चंपावत है। पूर्व में इसकी सीमा हल्द्वानी, चंपावत और तराई पूर्वी वन प्रभागों के आरक्षित वन क्षेत्रों के साथ लगती है, जो आगे चलकर नेपाल के साथ सीमा बनाती है। दक्षिण में इसमें हेलोन और तराई पूर्वी प्रभागों के आरक्षित वन क्षेत्र हैं। पश्चिम में इसमें हल्द्वानी वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र हैं। नंदौर के रहस्यमयी जंगल का अन्वेषण करेंगे तो बहुत समय लगेगा। जी हाँ, नंदौर अपने आप में एक बहुत ही इन फ्यूचर का बताया जा रहा है। जिस तरह हमने आज दिन भर लोगों ने अपने व्याख्यान दिए हैं, उस हिसाब से ये देख रहे हैं आप, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनको पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, इन लोगों को पुरस्कृत किया गया है आज हम आपको बताए चलें कि यहाँ पे जो है नंदौर वाइल्ड लाइफ, जी हाँ, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 13वां स्थापना 2012 में स्थापित की गई थी। देखिए यहाँ पे ग्रामीणों का परिवेश भी है, आप देख सकते हैं कुत्ता बिल्ली सब ये पाले। ये देखिए रिमार्क है, ये मछली वन है। मछली वन के बारे में भी आपको बता चलें, ये मछली बंद जो पहले था, मछली बंद था, बंद नहीं बंद, जी हाँ बंद था। और देख सकते हैं लोगों का निवास भी है, रह रहे हैं। तो अक्सर तमाम चीज़ों पर आज व्याख्यान हुआ। हाथियों के बारे में कहा गया कि हाथी फसलों को रौंद रहे हैं, जी हाँ, तो इस पर भी विचार हुआ। CCF धीरज पांडे जी ने इसमें एक बताया तरीका कि हम मधुमक्खी पालन करें जो इकोनॉमी भी बनाएगी। जी हाँ, शहद भी इकट्ठा होगा, क्योंकि हाथी जो है मक्खियों की भनभनाहट से चिढ़ता है या पसंद नहीं करता। तो सोलर फेंसिंग के रूप में वहाँ पे छत्ते लगाए जाएं, अगर तार हिलेगा तो मधुमक्खी उड़ेंगी। और इसका इन्होंने डेमो भी दिखाया हमें कि हाथी जो बाकायदा लौट रहा है वापस मधुमक्खियों से बचने के लिए। ये देखिए हम नंदौर वहाँ पहुँच चुके हैं। इसी तरह गिद्धों के बारे में बात हुई, भाई अगर गिद्ध चले गए तो क्या होगा। भारत में गिद्धों की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांश खतरे में हैं। गिद्ध जो है सबसे बड़े सफाई कर्मी माने जाते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ रखने और सबों को जल्दी और कुशलता से खाकर रोगों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, और गिद्धों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर भी आज डिस्कशन हुआ, व्याख्यान दिए लोगों ने। गिद्धों के लिए जहरीली दवाओं के मवेशियों का उपयोग न करें, जानवरों और सबों के विषाक्तीकरण को रोकें। इस तरह तमाम चीज़ों पे हुई है, अलग इन पर भी बात हुई है आज। और सभी ने अपने, आप देख सकते हैं ये नई लाइन के किनारे बन रहा है, ये रपटा था यहाँ हो गया। हम आपको पूरा, तो हम आपको देखिए पूरा हमने बीच बीच में आपको एक्सप्लेन भी किया नंदौर के बारे में, क्या है अंग्रेज़ों के समय क्या है। हालांकि बहुत लंबी कहानी है, फिलहाल हम आपको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का ये मनुष्य और इसके बीच जो है जानवरों का व्यवहार किस तरह बदल रहा है। तमाम हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तरफ सरकार कहती है कि टूरिज्म को बड़ा, रिजॉर्ट को बढ़ावा दी जाए, कि आदमी जो है जंगलों में ना घुसे, लेकिन रिजॉर्ट तो जंगलों में बनने हैं। इस तरह के तमाम प्रश्न भी आज हमने हेड ऑफ द फॉरेस्ट फैमिली के धनंजय मोहन जी से किए, और तमाम हम आपको अभी दिखाएंगे। तो आइए सीधे ले चल रहे हैं आपको सीधे सवाल जवाब के दौर से। आइए, थैंक यू। मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। और आज देख सकते हैं हेड ऑफ द फॉरेस्ट उत्तराखंड आए हुए हैं धनंजय मोहन जी। पे आज आपका 13वां फाउंडेशन डे हुआ है, किस रूप में, और तमाम चीजें, मानव वन जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ रिजॉर्ट में रिजॉर्ट बन रहे हैं और दूसरी तरफ सर दूरी की बात हो रही है, क्योंकि जो जानवर जो सर सीधे आ रहा है। देखिए, मानव वन जीव संघर्ष पूरे राज्य में जगह जगह पे अलग अलग तरीके से हो रहा है और विभाग लगातार तत्पर रहता है। इसमें जब भी कुछ ऐसे होता है तो तुरंत हमारी QRTs रश करती हैं उस एरिया में और कोशिश ये करती हैं कि वहाँ कम से कम नुकसान हो। और उसके अलावा प्रिवेंटिव तरीके से भी हम बहुत कार्रवाई करते रहते हैं, चाहे वो जागरूकता अभियान हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग्स हो।
और अन्य प्रचार प्रसार हो, तो हम लगातार इस उसमें रहते हैं कि यद्यपि जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई है, सब हुआ है, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो जो घटनाएं हैं उनकी संख्या लगभग उतनी ही बनी हुई है। तो हम लोग काफ़ी सजग हैं और नए-नए प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि आज आपने भी देखा, चाहे वो बी हाइव फेंसिंग हो, चाहे अन्य वो हों। तो इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि इस समस्या का कितना न्यून कर सकते हैं, हम पूरा प्रयास करते रहते हैं। सर और भी कोई नए अपडेट आ रहे हैं कि जानवर और मानव के मतलब दूरी का डिस्टेंस जो आ रही है, क्योंकि लगातार प्रवास लगातार आदमी का बढ़ते जा रहा है जंगल के एरिया में, तो लिहाजा मामले बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि अभी भी ग्रामीण जो हैं जंगलों में अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए अंदर प्रवेश करते हैं। आमतौर पे महिलाएँ जिनको इसका ज़्यादा खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, चारे के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं और कई बार ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इस तरह के जानवर सक्रिय होते हैं, वहाँ पे हम पूरा प्रयास करते हैं कि लोग ना जाएँ जंगल में, प्रचार-प्रसार भी करते हैं। फिर भी कभी-कभी दुर्घटनावश लोग जब चले जाते हैं, तो ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि ऐसी दुर्घटनाएँ ना हो, लोगों को जागरूक किया जाए और इसी पे हम तत्पर हैं। तो फाउंडेशन दे रहा है नंदौर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे लोगों ने दिया है। इसी कड़ी में सीसीए धीरज जी हमारे सामने उपस्थित हैं। धीरज जी, आपने आज अभी जो मधुमक्खी का जो प्लान बताया है हाथी जैसे, उसके लिए उसको लेके क्या कर रहा है थोड़ा सा विभाग? देखिए, एक प्रयास हमारा था कि जहाँ मधुमक्खियों को का उपयोग करके और किस प्रकार से हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोका जा सकता है, उस बारे में एक प्रयोग हमने किया था। उसका एक प्रस्तुतिकरण आज हमने दिया है और हमारी कोशिश है कि ये एक सफल प्रयोग साबित हुआ है लगभग पिछले 2 सालों में। तो क्या इस प्रयोग को अन्य क्षेत्रों में भी तराई में किया जा सकता है, जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष या मानव हाथी संघर्ष की घटनाएँ बढ़ी हैं, तो उसको हम क्या न्यूनीकरण की तरफ इस प्रयोग के माध्यम से ले जा सकते हैं? इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि ये कहीं न कहीं अगर इसको बड़े स्केल पर लें और इससे आजीविका में भी वृद्धि होगी लोगों की, उसका भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है। तो आप देख रहे हैं इस समय लगातार हम आपको बता रहे हैं और उसको लेके थोड़ा सा देखिए, आज नंदौर जो सेंचुरी है उसके 13वें जो है वर्ष में प्रवेश कर गई है और 12 वर्ष की सेंचुरी में काफ़ी इस दिशा में अभी पर्यटकों का आना-जाना रहा है। और अभी हम लोग अन्य माध्यमों से भी इसका प्रचार-प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ नेशनल गेम्स जो हल्द्वानी में हो रहे हैं, उसमें भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो बाहर से आने वाले खिलाड़ी हैं, उन सबको भी हम यहाँ पर लाएँ, दिखाएँ और इस तरह के क्रियाकलाप करें कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो और यहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटक आएँ।